अचानक केदारनाथ में पहुंचे हजारों सांपों का झुंड देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ का मंदिर हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र स्थान है, जहां महादेव की आराधना के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य मन की शांति और आनंद से भर देते हैं। लेकिन सन 2000 में केदारनाथ में कुछ ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी चौंक गए। तो चलिए आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफी समय पहले की बात है, केदारनाथ में कुछ ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। कहते हैं कि जब कोई इंसान या जानवर श्रापित हो जाता है तो उस श्राप के बंधन से जब तक वह मुक्त न हो जाए तो उसकी आत्मा यूं ही धरती लोक पर भटकती रहती है। आज की यह सत्य घटना ऐसी एक श्राप की है। केदारनाथ की एक सुबह जब मंदिर के कपाट खुलने का समय था तो पुजारियों ने देखा कि मंदिर के चारों ओर हजारों सांपों का झुंड जमा हो गया था। ये दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। भक्तजन भी भयभीत हो गए और मंदिर की सीढ़ियों पर रुक गए। पुजारियों ने भी ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। सभी आश्चर्यचकित थे कि अचानक इतने सारे सांप यहाँ कैसे आ गए। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित शिवानंद जी काफी ज्ञानी और महादेव के प्रमुख पुजारी थे। उन्होंने भी यह दृश्य देखा तो वो भी चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि इस बात का पता लगाना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आखिर यह मजरा है क्या। पंडित जी ने सभी को शांत किया और इस घटना का कारण जानने के लिए ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उत्तर की खोज करना शुरू कर दिया। ध्यान की गहराइयों में डूबे पंडित शिवानंद जी को एक दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि यह सांपों का झुंड किसी श्राप के कारण यहाँ आया है। तकरीबन 6 घंटे ध्यान मग्न होने के बाद उन्हें इस बारे में पूरी घटना का स्मरण हुआ। बहुत साल पहले की बात है। केदारनाथ के एक प्रसिद्ध पुजारी पंडित जयदेव ने एक दिन गंगा तट पर महादेव की गहरी भक्ति में डूबे ध्यान मग्न थे। तभी एक सांप का बच्चा आया और उन्हें डस लिया। पंडित जी को सांप के जहरीले विष का भय नहीं था। उन्हें इस बात से ज्यादा चोट पहुंची कि जब वह उनके ध्यान में लीन थे तभी इस सांप ने आकर उनके ध्यान में विघ्न क्यों डाला। क्रोधित होकर पंडित जयदेव ने उस सांप को श्राप दे दिया कि वह और उसका पूरा परिवार जन्म जन्मांतर तक दुख झेलेगा और केवल भगवान शिव की कृपा से ही उसको मुक्ति मिलेगी। वर्षों बीत गए और उस श्रापित सांप की संतति ने भी अत्यधिक पीड़ा और कष्ट झेला। एक दिन उनके समूह के सबसे वृद्ध सांप नंद किशोर ने सपने में भगवान शिव को देखा। महादेव ने उन्हें संकेत दिया कि वह केवल केदारनाथ में ही उनके चरणों में समर्पित होकर उनको मुक्ति मिल सकती है। नंद किशोर ने अपने परिवार को यह संदेश दिया और सबने मिलकर केदारनाथ जाने का निश्चय किया। सांपों का यह झुंड नंद किशोर के नेतृत्व में कठिन यात्रा करके केदारनाथ पहुंचा। उनके अंदर केवल एक ही आशा थी, महादेव के चरणों में समर्पित और मुक्ति। जब वे मंदिर पहुंचे तो उनकी आंखों में केवल भक्ति और समर्पण था। पंडित शिवानंद ने जब यह दृश्यान देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सभी भक्तों और पुजारियों को यह कथा सुनाई और सांपों का पीड़ा और उनके समर्पण को समझाया। उन्होंने बताया कि ये सांप केवल महादेव की कृपा से अपने श्राप से मुक्त हो सकते हैं। केदारनाथ के मुख्य पुजारी की वजह से सांपों के झुंड को काफी सहायता मिली। पंडित शिवानंद जी ने सभी सांपों के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की निर्दोष जीवों को उनके श्राप से मुक्त करें। पूजा के दौरान सभी सांप मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर एकत्रित हो गए। पंडित शिवानंद ने महादेव के चरणों में समर्पित होकर गहन प्रार्थना की। पूजा के समाप्त होते ही एक दिव्य प्रकाश गुफा में प्रकट हुआ। सभी भक्तजन और पुजारी उस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव की कृपा से सभी सांपों के शरीर से एकदम चमकदार आभा निकली और वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। यह महादेव का चमत्कार था। सांपों का पूरा झुंड जो वर्षों से श्रापित था अब मुक्त हो चुका है। उस दिन के बाद से कभी भी सांपों का झुंड केदारनाथ में जाकर लोगों को परेशान नहीं किया। उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि किसी भी सज्जन पुरुष की बद्दुआ या श्राप यदि किसी को लगती है तो उसका पूरा जीवन नरक बन जाता है। सांपों के इस झुंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पंडित जी ने बताया कि कैसे इनकी हर एक पीढ़ी से जन्म लेने वाला बच्चा मौत के मुंह में चला जाता था। उनके परिवार में कोई छोटा सांप का बच्चा ही नहीं था। सभी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन महादेव की कृपा से इन्हें इनके श्राप से मुक्ति मिली। दोस्तों, आपको यह सत्य घटना कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।